ने जो कहा है कि वो बात करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्तीन और ये सॉरी हमास और इजराइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया का फिलहाल जो क्लाउट है, जो इमेज है, जो स्टैचर है, ये बिल्कुल जो है माइंड नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूंगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जाने जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ से इसराइल हो। अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो है जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं, इनके साथ वही हाल हो रहा है। इसलिए अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा। पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अद्वितीय L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है। दुनिया की बेबसी, खामोशी, डिवाइडेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई रास्ता, किसी के पास कोई सोल्यूशन नजर आता है? देखिए, मैं यहाँ पर यह बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है बहुत ही न्यूट्रल और अनएम्बिगुअस रहा है, बिल्कुल क्लियर रहा है। यानी कि इंडिया ने सबसे पहले हमास का जो अटैक रहा उसको उसने कंडेम किया। फिर इंडिया ने क्या किया कि जो इजराइल का जो कलेक्टिव पनिशमेंट है उसके भी जो है अगेंस्ट में इंडिया ने बोला है कि हम कलेक्टिव पनिशमेंट को नहीं मानते। और इंडिया ने पैलेस्टीनियन सोवेरेनिटी को भी जो है इंडिया ने एक्नॉलेज किया है। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। इसराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो है जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं, इनके साथ वही हाल हो रहा है। इसलिए अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा। पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग ऑन हो, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज का फायदा होता है। अमेरिका भी इसमें लगा हुआ है कि वॉर बंद नहीं हो, जैसे उन्होंने यूक्रेन में और रशिया में किया। आप देखिए, चाइना भी चाहता नहीं है कि वॉर खत्म हो, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम शुरू कर रहे थे वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये वॉर का बढ़ना और कंटिन्यू रहना उनके फायदे की बात है। तो ये एक सिर्फ जो वॉर शुरू हुआ था जिहाद का वाला वॉर, ये वहां से शुरू होकर अब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो गया इसके ऊपर। और उसके बाद फिर जो लॉबीज हैं आर्म्स एंड एमुनेशन की, वो भी बीच में कूद गई हैं। सो ये अब मल्टीपल वॉर हो गया है, मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ईरान आ गया है, लेबनान आ गया है, सीरिया भी बीच में इन्वॉल्व है। अभी अमेरिका, कल ही मेरी बात हुई है एक इजरायली से, उन्होंने बोला कि अमेरिका सीरिया के अंदर दोबारा से उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है। लेबनान के अंदर भी अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा है इनके सारे हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निपटाने के लिए। अमेरिका को तो ऐसे मौके चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल और जो हमास का वॉर चल रहा है, इसे सभी इस्लामिक कंट्रियां जिनका अच्छे रिश्ते भारत से हैं, वो भारत से बात कर इसे रुकवाएं, क्योंकि भारत फिलिस्तीन से भी बात कर सकता है और भारत इजराइल से भी बात कर सकता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ गाजा का मसला है। जो गाजा पट्टी में जो हमास रहता है उसका वर्चस्व है। हमास से हमारा कोई संबंध नहीं। हमास को तो हम आतंकवादी बोला है कि ये आतंकवादी हमला हुआ है इजराइल पर। चलो ठीक है, एक तरह से इनकी बात मानते हैं कि भारत क्या कहेगा इजराइल से। भारत ये कहेगा इजराइल से कि तुम्हारे लोगों को उन्होंने मार दिया। चलो ठीक है, तुमने भी थोड़े बहुत तो लोगों को उनको मार दिया है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनका तो कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। और उन्हीं टेररिस्टों को मारने के चक्कर में बहुत से आम लोग, ये बिल्कुल सच्चाई है ये बात, तो बहुत से आम लोग गाजा पट्टी में मर रहे हैं। और प्रोपोगेंडा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में सिर्फ मर रहे हैं, क्योंकि इजराइल पहले वॉर्न करता है और फिर बम गिराता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने जो घरों में घुस घुस कर किया है ना, वो इजराइल वो नहीं करता। ये प्रोफेशनल आर्मी है। आतंकवादियों में आर्मी में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इजराइल से हम कहें कि चलो ठीक है, आपने भी बदला ले लिया है, अभी फ़िलहाल पूरी तरह से अभी हमास को तो नष्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सीज़ फायर हो जाए तो इजराइल क्या करेगा? चलो ठीक है, हम सीज़ फायर करते हैं भारत के कहने पर, लेकिन भारत को गारंटी लेनी होगी। और किस बात की गारंटी लेनी होगी कि ये हमास दोबारा इजराइल पर हमला ना करे? इसकी गारंटी कोई ले सकता है? ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जिनके दिमाग में भूसा भरा हो उनके लिए आप गारंटी कैसे ले सकते हो? उन्हें तो सिखाया गया कि बस तुम कलमा पढ़ लेना और
किसी से भी भिड़ जाना, जीत तुम्हारी ही होगी। जिनके दिमाग में भूसा भरा होगा वही इजराइल में घुसेंगे ना, क्योंकि इजराइल कोई सीरिया इराक तो है नहीं कि छोटे मोटे। अब ये तो इजराइल है, पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा है इजराइल। हथियारों के मामले में अच्छा खासा कह सकते हैं उसके पास टेक्नोलॉजी है। 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को वो उनके मिसाइलें उड़ा देती हैं यहीं से। ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। भारत हथियार खरीद रहा है इजराइल से। ऐसे देश में आप एक AK-47 लेके घुस जाओगे और आप सोचो कि जीत लेंगे, तो ये दिमाग से पैदल होगा, जिसके दिमाग में भूसा भरा होगा वही कर सकता है ऐसा। वरना एक समझदार व्यक्ति तो पहले प्लानिंग करेगा ना कि सामने वाला रिटेलिएट करेगा तब क्या होगा हमारा। और इजराइल ने रिटेलिएट किया ना, और क्या हो रहा है ये तो फिर पूरी दुनिया देख रही है। अब ये लोग एक ही नेरेटिव चल रहा है कि यार हमारे गाजा में बच्चे मर रहे हैं, बस एक ही, पूरे जितने भी इनके दलाल लोग हैं वो सब दुनिया भर में एक ही क्रियाकांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं वो ठीक है, उनके बच्चों को तुमने मारा है, बेवजह मारा। उनके बच्चों में तो जान ही नहीं है, वो तो किसी और चीज़ के बने हुए हैं उनके बच्चे। उन्हें बेचारों को जिंदा जला दिया, उसके वीडियो तुम लोगों ने वायरल किए, खुद हमास वालों ने बनाए। और वो जानबूझकर बच्चे थोड़ी मार रहे हैं तुम्हारे। तुम हमास वालों को साइड कर दो, वो सिर्फ हमास वालों को टारगेट कर रहे हैं, वो उन्हें निपटा के खेल खत्म। उन्हें आम लोगों से दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो हमास वालों को थी आम लोगों से। इजराइल में घुसकर इन्होंने सेना को थोड़ी टारगेट किया है, आम लोगों को टारगेट किया है। अब आम लोगों को तुम टारगेट करोगे तो दुनिया से सिंपैथी भी तुम्हें चाहिए, वो भी तुम्हें मिले, ये तो संभव नहीं है। दिमाग में भूसा तुम्हारे में भरा है, दुनिया के में थोड़ी भरा है। दुनिया को तो दिखता है ना कि ये क्या बर्बरता तुमने की है, उसका वीडियो बना रहे हो तुम लोग। किसी और ने वीडियो निकाले हो तो ठीक है, खुद वीडियो बना के लाइव डाल रहे हो कि देखो हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो दिमाग से पैदल व्यक्ति ही कर सकता है। एक पावरफुल देश को आप इस तरह से चैलेंज करोगे तो स्वाभाविक है रिटेलिएट उतना ही तगड़ा मिलेगा। इजराइल कोई भिखमंगा देश तो है नहीं, दुनिया भर में उनके बिजनेसमैन फैले हुए हैं, पैसे की मामले में कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास। सेना बड़ी पावरफुल है उनके पास, अमेरिका का सपोर्ट है, पश्चिमी देशों का सपोर्ट है, खुलकर समर्थन है उन लोगों का। तो ऐसे देश में आप घुसोगे, उनके लोगों को की डेथ फाइल पे साइन करोगे और सोचोगे कि हम बच जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। स्वाभाविक है ऐसा संभव नहीं है यार। ये तो रेडिकलाइज लोगों में यही तो खासियत होती है कि उन्हें तो बता दिया कि बस चले जाओ इस देश में, तुम घुस जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। रेडिकलाइज उसी तरह से किए जाते हैं। अब पढ़ो बैठ गए कलमा उन्हीं गुफाओं में। इजराइल नहीं रुक सकता, भारत कहेगा अभी तो भारत को गारंटी देनी होगी कि दोबारा इस तरह का हमला हमास कभी नहीं करेगा। ये गारंटी भारत लेगा। भारत में बैठे जो लोग हैं वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको पता है इस तरह की बेवकूफ़ी वो नहीं करेंगे। और यहाँ आप देखो तो हमास नहीं चाहता है सऊदी अरबिया की हमास बचे। सऊदी अरब को भी नुकसान है उससे, हमास से, क्योंकि इजराइल को निपटाने के बाद ईरान किसे निपटाएगा? सऊदी अरब को। क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में अगर किसी को लीडर बनना है, अभी तो सऊदी अरबिया है, ईरान को बनना है तो सऊदी अरब को तो साइड करना होगा। और इनका तो शिया सुन्नी वाला मसला चलता है, ठीक है ना। इसलिए आप सऊदी अरब को देखिए, बयान बाजी तो आ रही, लेकिन ज़मीन पे इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ज़मीन पे कुछ भी कर भी नहीं रहे हैं ये लोग। और सऊदी अरब, UAE ये थोड़े भले ही यहाँ भी थोड़ी तानाशाही कह सकते हैं, थोड़ी क्या पूरी तानाशाही है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कल्चर के हिसाब से चलने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्हें पता है कि वही भविष्य है। ये जो कट्टरता दिमाग में भरने के बाद क्या होता है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, भीख मांगने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पाकिस्तान में मार रहा है। अब तो 98% बचे हैं ना, 98% तो वहाँ पे मुसलमान ही बचे हैं। 1-2% अदर्स होंगे हिंदू वगैरह, ये 2-5 साल में ये भी गायब हो जाएंगे। उसके बाद तो वही बचेंगे ना। TTP कौन है? TTP पाकिस्तान में हमले करता है, किसे निपटाता है, क्यों निपटाता है? और TTP इनके हिसाब से आतंकी संगठन है, हमास नहीं है, क्योंकि वो इजराइल को ख़त्म कर रहा है, इजराइल को नुकसान है उससे। ऐसा नहीं चलता है ये। चूरन नहीं बिकेगा। आप समय बदल गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया देखती है। आप इस तरह की विभत्स वीडियो बनाकर डालते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, तो दुनिया का मॉरल सपोर्ट जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। ईरान को खड़ा होना है, ईरान बेशर्मी से, कतर, ये ईरान कतर, ये 2 देश के साथ खड़े होने से आपको कौन बचाएगा? इनसे बोलो कि सेना उतारें अपनी,
ये बात इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि एक बार सेना उतारे तो सही, सारी जो कसर जो ईरान पे तो वैसे ही भड़का हुआ है अमेरिका, इजराइल भी भड़का हुआ है, वो तो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ करें, बयानबाजी बाकायदा ऐसी करते हैं। बयानबाजी करने में कोई भी कुछ भी, अभी मैं यहाँ से कुछ भी बोल दूँ, कितना भी बड़ा बयान दे दूँ, पाकिस्तान आए दिन दे रहा है ना परमाणु बम दाग देंगे हम, तो इस तरह की सिर्फ बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। ज़मीन पर तो काम करो, ज़मीन पर काम आप कर नहीं रहे हो, ज़मीन पर काम करके दिखाओ तब तो लगे कि तुम हमास के साथ खड़े हो, बस बयानबाजी कर रहे हो। अब हमास को इन लोगों ने क्या कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, अब चने के झाड़ पर टिक पाता है कोई, गिरना ही पड़ेगा, तो वो निपट रहे हैं और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखो उनके पास दो ही रास्ते हैं जो कि इजराइल ने कहा है, या तो सरेंडर करो या फिर अपनी मौत के आने का इंतज़ार करो। स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने कांड ऐसा ही किया है, इतना बड़ा कांड करोगे और तुम सोचो कि तुम बच जाए। अच्छा, इन लोगों के जो सपोर्टर हैं उन्हें सुनो आप, वो कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है, इजराइल तो इतना ताकतवर है और हमास तो उसकी कोई बराबरी की ही नहीं जा सकती। तो ये उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुम इजराइल में घुसे थे कि इजराइल तुम्हारा क्या करेगा, ये तो उस दिन सोच लेते। उस दिन समझ नहीं आई बात, अब नहीं आई तो फिर भुगतो। इजराइल को पता है अगर हमास पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ तो इजराइल के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है भविष्य में, और इजराइल को ये अवसर मिला है क्योंकि इन्होंने जो बर्बरता की है उसके बाद कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा जिनके हित हमास से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ले लीजिए या कुछ धन का लाभ हो रहा हो, बाकी कोई इनके समर्थन में तो नहीं, सभी इजराइल के पक्ष में कि इजराइल में जो हुआ है उसके बाद तो कोई भी होगा तो स्वाभाविक रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा। तो इजराइल वही कर रहा है, जो इन लोगों ने बर्बरता की थी उसका बदला ले रहा है इजराइल, और इजराइल नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। लोग मर रहे हैं वहाँ पर, आम लोग मर रहे हैं, तो आम लोग वहाँ से निकले ना, कौन नहीं निकलने दे रहा? इजराइल की सेना तो वहाँ है नहीं, वो हमास ही नहीं निकलने दे रहा, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी की गारंटी है उनकी। वो हट गए तो फिर तो वही वो बचे ना, फिर तो एक तरफा बमबारी होगी, ठीक है ना। तो जो लोग वहाँ रहते हैं ना उनका पैसा भी छीन लेता है हमास, जो दुनिया भर से पैसा आता है ना, जो एड आती है, कुछ भी दुनिया भर से गाजा पट्टी के लोगों को आता है वो सब हमास छीन लेता है। तो उन लोगों का असल दुश्मन कौन है, हमास है या इजराइल, ठीक है ना। और वो लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है, जो गाजा पट्टी में लोग रह रहे हैं वो उस दिन जश्न मना रहे थे जिस दिन इजराइल में इस तरह की बर्बरता इन लोगों ने की थी, जश्न मना रहे थे। तो अब जश्न मनाया है तो उसका बिल तो चुकाना पड़ेगा। किसी के साथ सिंपैथी तभी होती है जब उसके कर्मकांड ऐसे हों, ठीक है ना। आप आतंकवादियों को समर्थन दो और फिर आप के साथ कुछ भी होता है और आप उम्मीद करो कि हमें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल यदि हमास को ख़त्म नहीं करता है तो इजराइल के लिए हमेशा ही खतरा रहेगा। पहली बार तो कोई अटैक किया नहीं, इस बार थोड़ा बड़ा किया है, इसी चक्कर में इजराइल को चांस मिल गया कि निपटाई दो इन्हीं को। इस बार कई बार हमले किए हैं इन्होंने, इजराइल हमले करता था, वही बच्चे मर गए, ये मर गया, वो दलाल चालू हो जाते थे इनके नैरेटिव गढ़ने के लिए, कोई विक्टिम कार्ड चालू हो जाता था तो इजराइल को रुकना पड़ता था, सीज फायर करना पड़ता था। लेकिन इस बार इजराइल नहीं मानने वाला, उसे भी पता है कि चांस मिला है, इन लोगों ने कांड बड़ा किया है, इसी में अगर हम रुक गए तो फिर हमारे साथ घटना भी बड़ी होगी और दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। ये समय है, गाजा पट्टी से अगर हमास को ख़त्म कर दिया जाए तो एक समस्या ख़त्म हो जाएगी। ईरान इनका इस्तेमाल करता है, खुद तो हमला कर नहीं सकता क्योंकि अभी तो बम कहाँ गिर रहे हैं, गाजा पट्टी में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईरान सीधा हमला करेगा तो इजराइल कहाँ पर अटैक करेगा, स्वाभाविक है ईरान में। तो जब ईरान में बम गिरेंगे ना तो वो महंगा पड़ेगा, तो गाजा पट्टी में गिरते रहें, इधर वो समस्या ना आए। और जो गाजा पट्टी के लोग हैं जिनके लिए नैरेटिव चलाया जा रहा है, उन लोगों को 10-10, 20-20 हज़ार लोग भी अगर सभी देश लेंगे तो ये 57-58 मुस्लिम कंट्री हैं, 10-10, 20-20 हज़ार लोग बांट लो ना उन लोगों, एक व्यक्ति को घुसने नहीं दे रहे ये लोग। और फिर बातें करेंगे, ना जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं ये लोग। उनकी फिक्र होती तो उन्हें बुलाते कि आ जाओ, और वैसे भी बुलाते। अभी आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रूस और यूक्रेन के लोग पश्चिमी देशों में गए, उन्होंने स्वागत किया था कि नहीं किया था? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग आए हैं तो ये लोग हमारी इकोनॉमी में मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों को पता है जो गाजा पट्टी में लोग रहते हैं वो इकोनॉमी में मदद तो करने से रहे,
उल्टा हमारे लिए खतरा बनेंगे ये एक दिन आगे चलकर, इसलिए इन्हें वहीं रहने दो। ये समस्या है। और ये लोग सोचते हैं कि भारत यहाँ पर बीच बचाव करेगा। रूस यूक्रेन वाली बात अलग है, वो सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ तो एक टेररिस्ट संगठन कोई ठुकाई चल रही है। यहाँ पर इजराइल को भारत तो क्या कोई नहीं रोकेगा, इस भ्रम में नहीं